फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं ये लेकर आया हूं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत जो है एक छोटा सा फ्लैट देख रहे हैं, जिसकी जो बेसिकली जो एरिया होता है 22 स्क्वायर मीटर से लेकर के 30 स्क्वायर मीटर तक का होता है वो जो है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट अथॉरिटी जो है अपने अपने हिसाब से निकालती रहती है, जो कि होता है पीपीपी मॉडल के द्वारा, जिसमें कि पब्लिक और जो प्राइवेट होते हैं वो दोनों पार्टनरशिप करके वो जो बनाते हैं। आपने मेरी इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होंगी। तो देखिए, ये जो है गाजियाबाद के अंदर जो निकली हुई है 3 स्कीम 907 निकली थी पिछली बार, जो मधुबन बाबू धाम के ए और बी ब्लॉक की थी। उसके लिए मैं एक आपको यहाँ पे सूचना देना चाहता हूँ कि उसका ड्रॉ अभी यहाँ पे नहीं निकला है। जैसे ही निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उससे पहले वालों के हैं जो है 906 की जो है सक्सेसफुल एप्लीकेंट है, जो कि सत्यापन होने के बाद में यानी वेरिफिकेशन होने के बाद में आ जाती है, वो आ गई है। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, या आप खुद भी जो है वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 स्कीम निकली हुई हैं, अलग अलग साइज है, अलग अलग उसमें जो है फ्लैट की संख्या है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे है 909, इसका स्कीम कोड है। ये बेसिकली EWS कैटेगरी के अंदर आती है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके नीचे, जो LIG से नीचे वाले होते हैं उनके लिए ये है। तो जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना होती है वो 2 टाइप की है, एक अर्बन होती है और एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है। तो ये अर्बन वालों के लिए यानी शहरी है ये। तो ये इसमें जो है देखिए, जो प्राइवेट बिल्डर है ATS एल्यूर करके आपने सुना होगा, ATS जो बिल्डर हैं वो रसूलपुर सिकरोड के ऊपर में जो है एक फ्लैट बना रहे हैं। वहाँ पर एक ज़मीन है का टुकड़ा है रसूलपुर गांव के। अगर मैं इसमें फ्लैट की बात करूँ तो टोटल 488 फ्लैट हैं। ये जो है 1 जून इसकी जो है ओपनिंग डेट है और 30 जून तक इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जो है इसका फॉर्म लेकर भर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा से रजिस्टर्ड है, जो कि रेगुलेटर अथॉरिटी होती है यूपी के अंदर में जो है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 22.81 स्क्वायर मीटर का ये टोटल जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा वो मिलेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की मैं बात करूँ तो 5,000 रुपये है। अब देखिए, इसमें बात कर लेते हैं कितने का इसमें जो है पेमेंट लगने वाला है। तो 4.5 लाख रुपये की जो है इसकी वैल्यू रखी गई है, जो फ्लैट है हमारा, जिसमें आपको फ़ायदा देखिए 1.5 लाख रुपये तक जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी देती है और 1 लाख रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो बच जाता है आपका 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से देने होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी की क्या क्या है। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रहने वाला है और जिसकी जो है 18 साल से ज़्यादा की उम्र है फॉर्म भरने तक, और वो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का ही होना चाहिए, किसी और ज़िले का या कहीं और का नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का ही भर सकता है। ये इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन लग जाती है। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो शर्तें हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जो शर्तें हैं वो सब जगह सेम होती हैं। आप मेरी जो है पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल उसकी कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर लंबी हो जाएगी। आपके अगर कोई सवाल आते हैं तो अभी जो नए सब्सक्राइबर आए हैं तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में मैं एक दिन जो है FAQ का जो है सेशन बना दूंगा। तो देखिए, इसमें होता है कि आपके पास में भारत के अंदर कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, ना ही आपके वाइफ के पास के नाम से, ना ही आपके नाम से, ना ही आपके बच्चों के नाम से। आपकी जो इनकम है सालाना वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं, ठीक है। और इसमें एक जो और शर्त होती है वो ये होती है कि जो उस फ्लैट का जो ओनर रहेगी वो रहेगी आपकी फीमेल। वो ज्वाइंट करा सकती है अपने हस्बैंड को, ठीक है। अगर वो बच्चा जो है माइनर है तो जब उस केस में जो है आपको, जैसे मतलब किसी की मदर नहीं होती और बच्ची है, तो उस केस में जो है फादर के नाम पे वो कराई जा सकती है। इसमें जो आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो खुद से लेना होगा, अपने चार्जेस से लेना होगा, और इसको आप जो है 5 साल तक लेने के बाद में अगर आपको आवंटन किया जाता है तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि 90 ईयर की लीज पे है, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, ये आपको लीज पे दी जाती है। अब देखिए, इसमें रिजर्वेशन की बात करूं तो जी हाँ, इसमें रिजर्वेशन दिया गया है सभी कैटेगरीज में। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, SC है, ST है, OBC है, जनरल वाले हैं, सबको इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये तो थी स्कीम कोड 909-41D, जो कि ATS वाले बना रहे हैं इसको रसूलपुर सिकरोड के ऊपर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 910-41D की। उसमें जो है कुछ डिटेल चेंज है, बाकी सब यही रहेंगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद। सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।